आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में गिवन है 100 हर्ट्ज आवृत्ति के एक तरंग को किसी तार में बंधे हुए सिरे की ओर भेजा जाता है। परावर्तन के पश्चात जब यह तरंग वापस लौटती है तो बंधे सिरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर तार में एक निस्पंद बनता है। आपतित अथवा परावर्तित तरंग की चाल ज्ञात कीजिए। हमें तरंग की चाल ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि एक 100 हर्ट्ज आवृत्ति की एक तरंग को किसी तार में बंधे हुए सिरे की ओर भेजा जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक तार था, अब ये तार यहाँ पे बंधा हुआ था। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 100 हर्ट्ज आवृत्ति की एक तरंग को इस तरह से इस तार में भेजा जाता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर ये तार बंधा हुआ होगा तो यहाँ पे इस लास्ट पॉइंट पे क्या होगा, नोड आएगा। ये तार का वेग इधर है और इसका जो आवृत्ति दी है क्या है, 100 हर्ट्ज गिवन है। अब हमसे कहा जा रहा है कि जब ये तरंग यहाँ से अपने दृढ़ सिरे से वापस घूम के वापस आती है, तो मान लीजिए वापस का अगर हम डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा दृढ़ सिरा अभी भी यहीं रहेगा, तरंग इस तरह से वापस घूम के आएगी, तो तरंग इस तरह से वापस घूम के आएगी और तरंग का वेग इस दिशा में होगा अभी। तो हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब तरंग वापस घूम के आती है तो जो पहला नोड बनता है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यहाँ से देख पा रहे हैं पहला नोड यहाँ है, ये बना 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, जो लास्ट पॉइंट होता है दृढ़ पॉइंट, वहाँ भी नोड बन रहा होगा। यहाँ तो नोड तब रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये फिक्स सिरा है। यहाँ पे क्या होगा, तरंग का आयाम 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा क्या, हमारा निस्पंद बनेगा। तो क्वेश्चन में भी दिया है कि जब यहाँ से तरंग वापस घूम के जब जाती है इस दिशा में, तो जो पहला निस्पंद बनता है वो 10 सेंटीमीटर, उनके बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है। तो हमें पता है, तो हमें इस तरंग का वेग पूछा गया, तो हमें पता है कि v की वैल्यू क्या होती है, n लैम्डा के बराबर होती है। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि पहला निस्पंद बन रहा है। जब ये परावर्तित तरंग वापस घूम के आ रही है इस दृढ़ तल से, तो n की पहला जो निस्पंद बन रहा है, तो इसलिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हमें पता है दो निस्पंदों के बीच की दूरी क्या होती है, दो निस्पंदों के बीच की दूरी λ/2 होती है, उनकी वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। लैम्डा की वैल्यू 20 सेंटीमीटर यहाँ से आ गई। अब यहाँ से अगर n की वैल्यू 1 पर पुट करेंगे तो इसका जो वेग हो जाएगा, वेग किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा के। तो v की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा वेग की वैल्यू आ गई, मीटर पर सेकेंड यहाँ से हम देख सकते हैं। तो जो आंसर हमारा होगा वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमने क्या किया है, हमने ये कहा है कि ये कोई तरंग थी 100 हर्ट्ज की, एक दृढ़ तार में भेजी जाती है, तो जब अपने दृढ़ सिरे पे पहुंचती है वहां से परावर्तित होती है। तो हमें पता है कि अगर दृढ़ सिरा है तो वहां पे नोड ही बनेगा, निस्पंद ही होगा। तो निस्पंद से वापस जब घूम के आती है तो जो पहला निस्पंद बनता है उनके बीच की दूरी हमें क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर उस दूरी को हमने यूज किया। हमें पता है दो निस्पंदों के बीच की दूरी λ/2 होती है, वहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल दी। अब हमें पता है कि वेग के जो होता है n लैम्डा होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ निस्पंद। तो n की वैल्यू पहले निस्पंद के लिए, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से v किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा तरंग दैर्घ्य के बराबर हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड आएगा, ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।